बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम मीडिया के दोस्तों को, हमारे बहुत ही काबिल एहतराम मीडिया के रिपोर्टर्स हजरात, हमारे कैमरामैन, दीगर तमाम लोग, हमें अच्छी तरह अंदाज़ा है कितना मसरूफ़ दिन है आज। कल मुल्क में इलेक्शन होने जा रहे हैं, यकीनन आपकी असाइनमेंट्स होंगी और उस हवाले से आपको उसकी कवरेज भी करनी होगी। उसमें आपने ये वक्त निकाला, शॉर्ट नोटिस पे निकाला, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हम इनेकाद कर रहे हैं, इसका ताल्लुक आम इंतखाबात से नहीं है और ये हमारी सियासी नौयत की तंजीमी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ के हवाले से एक रवायती प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं बड़ी खुशी के साथ, जिस तरह आप देखते आए हैं कि पीएसपी के पैगाम को, हमारी आइडियोलॉजी को, पाकिस्तान से मोहब्बत को, पाकिस्तानियत को, वतन परस्ती को डे वन से जिस तरह अवामी पजीराई मिली है, जिस तरह लोगों ने चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल साहब और प्रेसिडेंट अनीस कायम खानी साहब का साथ दिया है, उनकी सियासी जमात बनने के बाद 23 मार्च से जिस तरह इस पार्टी में जोग दर जोग लोग हर गुजरते दिन के साथ इसकी तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है और लोग इसमें शिरकत फरमा रहे हैं, शरीक हो रहे हैं, शमूलियत हो रही है। ना सिर्फ ये कि कराची, हैदराबाद, मीर पुखार, सक्कर, नवाबशाह में, बल्कि सिंध के तमाम 24 अजला में, इसके अलावा पंजाब में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, मुल्क से बाहर यूरोप हो, अमेरिका हो, मिडल ईस्ट हो, सऊदी अरब हो, बहुत से ममालिक में हमारे ओवरसीज़ ऑफिस कायम हैं और ये सिलसिला आज भी जारी है। आज मैं यहाँ, मेरे साथ ये जो हजरात नज़र आ रहे हैं, खातून नज़र आ रही हैं, मैं इनका तारुफ भी कराऊंगा और ये खुशखबरी दे रहा हूँ आपको कि इन सब ने, जो कि मुंतखब लोग हैं, यूसी से ताल्लुक़ रखते हैं, मुंतखब मकामी हुकूमत के लोग हैं, इन्होंने पीएसपी में शमूलियत इख्तियार की है। सबसे पहले मोहम्मद अरशद भाई हैं, ये वाइस चेयरमैन है यूसी 37 के, चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ एंड सैनिटेशन। मोहम्मद अरशद भाई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से इनका ताल्लुक़ है, ये अरशद भाई हैं। फिर हैं मोहम्मद ताबिश जिलानी भाई, ये वाइस चेयरमैन है यूसी 48 के, चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी एजुकेशन के। बस आप बताते जाएं मीडिया को तो ये पता चलता जाएगा। मसूद रज़ाक भाई हैं, ये वाइस चेयरमैन हैं यूसी 9 न्यू कराची के और फोकल पर्सन हैं, ये सब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की यूसीज हैं। शहाब भाई हैं वाइस चेयरमैन यूसी 3। फिर आसिफ अली भाई हैं वाइस चेयरमैन यूसी 43। फिर हैं मोहम्मद साद मलिक भाई, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर यूथ व इंचार्ज सोशल मीडिया डीएमसी सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के। फिर हैं मुबीना सुल्ताना बाजी, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हैं ख़वातीन और मेंबर एजुकेशन कमेटी, ये सब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। अनीसा बाजी डिस्ट्रिक्ट काउंसलर की खातून है। इस वक्त वो, उनके हस्बैंड का, जो उनके शौहर का, उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, कार्डियो में ऑपरेशन है। तो अनीसा बाजी हमारे साथ यहाँ इस वक्त शमूलियत के लिए मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि उनका नाम लिया जाए, उन दुआ भी करें कि शौहर का वहाँ अभी आज जिना में ऑपरेशन है, कार्डियो में, अल्लाह ताला उनको मुकम्मल कामिल सेहत अता फरमाए। नबील अहमद खान वाइस चेयरमैन यूसी 4, फोकल पर्सन बराए चेयरमैन ज़िला वस्ती। और मोहम्मद सलमान खान भाई, टाउन कमेटी मेंबर नाज़ाबाद गुलबहार, यानी ये इनका ताल्लुक एमकेएम पाकिस्तान से था, उसके टाउन कमेटी मेंबर भी हैं और जॉइंट ऑर्गेनाइजर सिंध ऑर्गेनाइजिंग कमेटी एमकेएम पाकिस्तान। ये हमें, नबील भाई हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा आपने 2 रोज़ कबल देखा होगा कि यहाँ एक शमूलियत हुई थी, तो बराह रास्त उस वक्त तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, हमने प्रेस रिलीज जारी की थी। जिन लोगों ने शमूलियत तैयार की थी, मैं उनके नाम आपसे लेना चाहूँगा। अहम लोग हैं, अहम जिम्मेदारियों पर थे, उसे छोड़कर उन्होंने पीएसपी में मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी को ज्वाइन किया। अहमर फ़लस्तीनी भाई हैं, आप सब जानते हैं कि ये APMSO जो है उसके चेयरमैन थे, APMSO छोड़ दी, एमकेएम पाकिस्तान छोड़ दी
तंग आ गए थे, ये PBIB पता नहीं क्या क्या है, उससे तंग आ गए थे। पहले P थी, फिर पता नहीं कितनी पी ली कि फिर उसके बाद PI हो गई, फिर कितनी और पी ली जो PIB हो गई, फिर उससे एक B निकल आया। तो ये P और B में खेलने वाली जमात से और उसके जो 2 महीने में जिस तरीके से उन्होंने एक दूसरे पे कीचड़ उछालें, सभी तंग थे, ये भी तंग थे। इन्होंने राब्ता किया और उन्होंने PSP में शमूलियत इख्तियार की है। सज्जाद उस्मान भाई हैं सेक्टर B के इंचार्ज JP APMSO के, इन्होंने APMSO MKM छोड़कर PSP में शमूलियत इख्तियार की है। नबील भाई हैं सेक्टर मेंबर जामिया कराची के, इन्होंने PSP में शमूलियत इख्तियार की। असद भाई हैं जॉइंट ऑर्गेनाइजर जामिया कराची, इन्होंने भी APMSO छोड़कर उस सियासत को खैरबाद कहकर, नफ़रत की सियासत और खैरबाद कहकर, इन तमाम लोगों ने, ये तमाम उसी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं जिस जमात को इन्होंने छोड़ा है। मोहब्बत के पैगाम को लब्बैक कहा है, मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत पर, पाकिस्तानियत पर, उनके मिशन पर यकीन रखते हुए ये PSP में शमूलियत इख्तियार करें। बड़ी, मैं समझता हूँ बड़ी शमूलियत है। मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ, उनको खुशामदीद कहता हूँ कि ये हमारे काफ़िले में शामिल हुए, हमारे साथ चलेंगे इंशाअल्लाह। हम सब मिलकर इस मुल्क के अंदर सबसे पहले तो कराची से मिनी पाकिस्तान का पैगाम देंगे। ये मिनी पाकिस्तान अगर शहर कहलाता है तो हम इसकी मिनी पाकिस्तान की हैसियत को बहाल करेंगे, हम इसके खोए हुए उरूज को बहाल करेंगे। PSP के अंदर मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में शहर की रोशनियाँ लौटेंगी, उन रोशनियों से, उरूज से बढ़कर शहर की रौनकें लौटेंगी। जो मोहब्बत यहाँ रहने वालों में 1947 से लेकर 1987 और 88 तक थी, जिन मोहब्बतों की वजह से कराची शहर पूरे मुल्क की माँ था, जिन मोहब्बतों की वजह से इस माँ के पास पूरे मुल्क के बेटे आके यहाँ रहते थे, अपना ना सिर्फ रिस्क कमाते थे बल्कि यहीं अपना बसेरा करके अपने ख़ानदानों को भी आबाद किया और अपने कब्रें भी यहीं बनाई। और फिर मोहब्बत और भाईचारे के तहत इस शहर ने मिनी पाकिस्तान का लक़ब इसीलिए पाया कि यहाँ हर कोई आकर कराची पाकिस्तान की माँ के कॉन्सेप्ट के तहत आबाद हुआ बसा। हम इस माँ का वक़ार, इस माँ की अज़मत और इसके बेटों के दरमियान प्यार मोहब्बत के इस फासले में इन सबको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ मैं एक अहम ऐलान और करना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है, उसका भी इंतखाबात से ताल्लुक़ बनता नहीं है, इसलिए ऐलान कर रहा हूँ कि दीवान बच्चू साहब जो हैं, बच्चू दीवान साहब बहुत मशहूर सियासी व समाजी शख्सियत हैं। उनके नाम से ये जो तंजीम है पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस, इसके मेंबरान की तादाद लाखों में। इन्होंने आज अभी फ़ोन करके PSP के लिए अपनी मुकम्मल हमायत का ऐलान किया है, मुकम्मल हमायत का ऐलान किया कि हम PSP के मंशूर से और PSP की जमात के साथ, इनकी जमात ने अपनी अलायंस का और हिमायत का ऐलान किया है। तो मैं इसी ऐलान के साथ, ये हमारे साथ शमूलियत किए हुए हजरात हैं, ये एक अलायंस है, ये हिमायत का ऐलान हुआ है। मैं चाहूँगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं, क्योंकि आज ज़ाहिर है कि इंतखाबात का माहौल चल रहा है, इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो मैं तमाम लोगों से ये अपील ज़रूर करूँगा कि बहैसियत एक ज़िम्मेदार सियासी जमात, मैं पाकिस्तान भर के वोटर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको आपकी तकदीर बदलने का एक बहुत ही नादिर मौका मिल रहा है। आपको 5 साल बाद पिछले 5 साल के हिसाब किताब का मौका मिल रहा है। आपको 5 साल बाद एहतिसाब का मौका मिल रहा है। आप कल VIP हैं, आप हैं कल की अहम तरीन शख्सियत जो पाकिस्तान का वोटर है। वो जितने करोड़ हैं, तमाम करोड़ लोग जो वोटर हैं, वो उन पे भारी जिम्मेदारी है। और ख़ुसूसन जो वोटर नहीं है, यानी 18 साल से कम उम्र लोग जो हैं, वो डिपेंड कर रहे हैं कि किस तरह कल आप वोट करेंगे। तो 2 जिम्मेदारियां आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हैं। एक तो ये कि आपने अपना ये कौमी फ़र्ज़ बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ, सोच समझकर, अपने मुंतखब किए जाने वाले, जिस पर आपको भरपूर एतमाद है, आप किसी भी पार्टी को, उम्मीदवार को वोट दें, वोट ज़रूर दें, वोट के हक़ को इस्तेमाल करें।
और ये सोचकर करें कि ना सिर्फ ये वोट आप अपने लिए डाल रहे हैं, बल्कि आप पे वोट डालते हुए जिम्मेदारी है 18 साल से कम उम्र पाकिस्तानियों की भी, जो वोट डालने की उम्र को नहीं पहुंचे, क्योंकि उनकी मुस्तकबिल का, उनकी किस्मत का फैसला भी कल आप ही करने जा रहे हैं। तो मेरी आपसे आज के दिन सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि 25 जुलाई में चंद घंटे रह गए, वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें, अपनी तकदीर का फैसला अपने हाथ में रखें, बेहतरीन चुनाव करें, बेहतरीन पार्टी को जिसके किरदार को आप जानते हो, जिसकी रिपोर्ट आपके पास हो, जिसके शख्सियत को आप जानते हो, कोई भी हो, वोट ज़रूर डालें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।